पल बीते लम्हों की अनुगूंज है, हर पल बीते लम्हों की अनुगूंज है। नमस्कार श्रोताओं, अनुगूंज की आज की कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं हम योगेंद्र टिक्कू और तपस्या। अनुगूंज की आज की कड़ी में हम जिस व्यक्तित्व से आपको मिलवाएंगे वो न सिर्फ हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायन में सबसे सुरीला नाम है, अपितु हिंदी सिने जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे हिंदी फिल्म पार्श्व गायन की सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर से, जिन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे और नाटकों में अभिनय किया करते थे। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। लता मंगेशकर ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से गाना सीखना और फिर उनके नाटकों में काम करना भी आरंभ किया। वो पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गईं। अपने पिता और अन्य गुरुओं द्वारा दी गई गायन की शिक्षा के विषय में उन्होंने आकाशवाणी को बताया था। मेरे पिताजी की ड्रामा कंपनी थी और वो उसमें काम करते थे। वो वैसे क्लासिकल भी गाते थे और उन्होंने मुझे पहले क्लासिकल म्यूजिक की ये शुरू किया था। एक दिन ऐसे हुआ कि उनके कोई शिष्य थे जो रियाज कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि तुम थोड़ी देर ये राग इस पे रियाज करो, मैं जाके आता हूँ। तो मैं बाहर खेल रही थी गैलरी में, तो वो कुछ गा रहे थे, वो थोड़ा सा गलत गा रहे थे, तो मैंने जाके उनको ठीक किया। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मेरे फादर ने बाहर से सुना। मेरे फादर उस वक्त तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी मदर को रात को उन्होंने बुला के कहा कि भाई इतना अच्छा सिंगर घर में है और मैं बाहर लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तो कोई खास अच्छी बात नहीं। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी ने मुझे सुबह उठा के कहा कि तुम बैठो और मैं तुम्हें सिखाता। मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद मैंने अमान अली खान साहब और अमानत खान साहब से भी गाना सीखा है थोड़ा, पर सबसे पहले मैं अपने फादर को इस बात का ये देती हूँ कि आज जो मेरा नाम हुआ है उसके पीछे उनका ही आशीर्वाद है और उन्होंने जो सिखाया है उसी को मैं ज्यादा मानती हूँ। जब लता मंगेशकर मात्र 13 वर्ष की थीं, तो उनके पिता का निधन हो गया और उन्हें परिवार का बोझ उठाने के लिए गायकी को व्यावसायिक रूप में अपनाना पड़ा। 1942 में उन्हें मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटा सा रोल मिला और उन्होंने इसमें एक गीत भी गाया। 1943 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गीत गाया। ये मौका उन्हें उनके पिता के मित्र विनायक दामोदर कर्नाटकी ने दिया था। 1945 में लता मंगेशकर बम्बई आ गईं, जहां उन्होंने हिंदी चलचित्रों में पार्श्व गायन करना आरंभ किया। वो यहां संगीत निर्देशक वसंत देसाई और गुलाम हैदर के संपर्क में आईं। उन्होंने 1946 में फिल्म सुभद्रा और 1948 में फिल्म मजबूर में गीत गाए। अपने आरंभिक दिनों में वो अपने गाए गीतों को लेकर कितनी रोमांचित होती थीं, उन्होंने बताया था। मैंने जब पहले रिकॉर्डिंग की थी और मेरा पहला रिकॉर्ड आया था, तो मैं रेडियो के पास बैठी रहती थी कि कहीं फरमाइश में वो बजे और मैं सुनूं अपनी आवाज। पर अब शायद इतने मेरे गाने बजते हैं कि मेरे ऊपर अब इसका कोई खास असर नहीं होता है। उस समय के हिंदी फिल्म गीत उर्दू शब्दों से भरे होते थे, इसलिए लता मंगेशकर ने उर्दू भाषा भी सीखी और गीत के भावों को समझना और समझकर गाना भी आरंभ किया, जिससे उनका गायन निखरने लगा। इस विषय में लता मंगेशकर ने कहा था, आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि गाने का मूड क्या है वो समझ लें, और कविता जो होती है उसको समझ के गाना बहुत जरूरी होता है। शुरू में मुझे इस चीज का मुझे मास्टर
सर ने कहा था कि वो मुझे कहा करते थे कि मेम साहब आप पहले गाने का जो मतलब है उसको समझ लिया करो फिर गाओ। तो वो मुझे याद है और उस वक्त से मैंने ये शुरू किया था कि मैं पहले गाने की जो मीनिंग है उसको देख लेती थी और फिर मैं महसूस करती हूँ जब भी मैं गाती हूँ कि अगर मैं वो कैरेक्टर होती और मैं इस तरह अगर सिचुएशन मेरे साथ होती पेश आती तो मैं क्या करती, और ये सोच के मैं गाती हूँ। लता मंगेशकर ने आरंभ में उस समय की सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां के अंदाज में गाना आरंभ किया और जब उनकी भेंट नूरजहां से हुई तो उन्होंने नूरजहां के सुझाव को मानते हुए अपनी गायन शैली बदल दी। नूरजहां जी पहली मर्तबा मुझे कोल्हापुर में मिली थी जब मैं कुछ 15 साल की थी। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ एक हिंदी पिक्चर वही प्रोड्यूसर बना रहे थे जिसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और मैं एक छोटी सी लड़की का रोल कर रही थी। जब मैं पहली मर्तबा उनको स्टूडियो में मिलने गई तो नेचुरली मुझे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इज्जत और मैं उनका गाना बहुत ही पसंद करती हूँ, तो मैं एकदम चुप हो गई और वहाँ बैठी रही। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके कहा कि नूरजहां जी ये लता है और बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा भाई हम भी सुनेंगे। तो मैंने उनको एक क्लासिकल चीज जय जयवंती राग में सुनाई थी तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी भाई मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे तो तुम भी हमारी तरह सिंगर बन जाओगी। और वही मैंने उनकी बात याद रखी। मैं उसके बाद तो उनको ज्यादा मिल नहीं सकी। एक मर्तबा मैं मेरे ख्याल से 1952 में उनको मिलने के लिए वाघा बॉर्डर गई और हम लोग शायद एक आधा घंटा वहाँ मिल सके थे। उसके बाद फिर मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर उसके बाद हम लोग टेलीफोन पे वगैरह बातें करते थे, लेटर्स भी लिखते थे और वो हमेशा मुझे बहुत ही मतलब प्यार करती रही हैं। और मैं उनको हमारे फिल्म म्यूजिक में भी उनके गाने सुन सुन के ही मैंने कैसे बोल कहने चाहिए ये सब मैंने सीखा है और मैं उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। लता मंगेशकर का गाया 1949 में आई फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके संगीत निर्देशक थे खेमचंद प्रकाश। इसके बाद तो 1950 के दशक में लता मंगेशकर ने नामी संगीत निर्देशकों अनिल बिस्वास, गुलाम हैदर, शंकर जयकिशन, नौशाद, सचिन देव बर्मन, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलिल चौधरी, खयाम, रवि, रोशन, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन आदि के साथ गीत रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर ने अनेक फिल्मों में रागों पर आधारित गीत सहजता से गाए हैं। उनकी शास्त्रीय संगीत पर पकड़ के कारण संगीत निर्देशक शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों के लिए उन्हें ही चुनते थे। इसके अतिरिक्त लता मंगेशकर ने भजन और गजल भी सहजता से गाए हैं। उनके सुर की पकड़ के बारे में एक बार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि इसका सुर तो कभी भटकता ही नहीं है। मुझे भजन गाना ज्यादा अच्छा लगता है और गजल भी। क्लासिकल टाइप पे अगर कोई भी गीत हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है गाने के लिए। मेरे भाई हृदयनाथ की एक एलपी है भजनों की, उसमें से एक सुना देती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और इसमें मेरे पिताजी के नाम का भी जिक्र बार बार होता है, इसीलिए हम लोगों को ये भजन बहुत पसंद है। माई मानो सुपना मा परण्या रे दीनानाथ, माई मानो सुपना मा परण्या रे दीनानाथ, हो दीनानाथ दीनानाथ, हो दीनानाथ दीनानाथ, सुपना मारे परण गया पाया चल सुहाग, सुपना मारे परण गया पाया चल सुहाग, अचल सुहाग, अचल सुहाग, अचल सुहाग, मीरा रो गिरिधर मिला रे पूरा जन्म रो भाग, हाँ माई मानो सुपना मा परण्या रे दीनानाथ, हो दीनानाथ
1960 के दशक में लता के गाए भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। 1963 में उनका गाया भारत चीन की पृष्ठभूमि में कवि प्रदीप का गीत ए मेरे वतन के लोगों भारत के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। लता मंगेशकर ने अपने फिल्मी व्यावसायिक जीवन में हजारों एकल, युगल और समूह गीत गाए। उन्होंने लगभग हर गायक के साथ गीत गाए, जिनमें प्रमुख हैं किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, कुमार सानू, एसपी बालासुब्रमण्यम, मोहम्मद अजीज, सोनू निगम, उदित नारायण आदि। अपने गाए हुए कुछ प्रिय फिल्मी गीतों के विषय में लता मंगेशकर ने बताया था, मुझे मेरे जो फिल्मी गीत पसंद है उसमें जो बीती ना बिताई रहना आर.डी. बर्मन का गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी के 1-2 लाइन आपको सुना देती हूँ। बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना भीगी हुई आँखों में लाख बुझाई रहना बीतना बिताई रहना। एक गाना है मेरा, मुझे 1-2 ही उसके लाइन याद है, मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया बाजना 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 पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया। एक बहुत ही पॉपुलर गाना सुनाती हूँ। इनके जो संगीतकार थे उन्होंने जब ये गाना बनाया था तो मुझे हमेशा कहते थे कि लता बेटा ये मेरा गाना बहुत चलेगा, पर मुझे बड़ा दुख है कि वो जो उनके जो म्यूजिक पॉपुलर हुआ है वो देखने के लिए वो बेचारे आज नहीं है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। इन्हीं लोगों ने 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 ले लेना दुपट्टा मेरा इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजजवा से पूछो हमरी न मानो सैया हमरी न मानो बजजवा से पूछो जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। लता मंगेशकर ने न सिर्फ हिंदी और मराठी में गाया अपितु 36 भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी गाया। उन्होंने भारत और विदेशों में भी संगीत कॉन्सर्ट किए हैं। लता मंगेशकर के गाए गीतों की कई एल्बम्स भी निकली हैं। उनको कौन कौन से कलाकार पसंद हैं बता रही हैं लता मंगेशकर। मैं अपने रिकॉर्ड्स तो बहुत कम सुनती हूँ। हाँ, मुझे रेडियो सुनने का शौक है। मेरे पास रिकॉर्डिंग का मतलब कलेक्शन तो है, पर मेरा कम है और आर्टिस्टों का ज्यादा है। जैसे रविशंकर जी हैं, भीमसेन जोशी हैं, गुलाम अली खान साहब हैं और सलामत नजाकत हैं और कुछ और आर्टिस्ट हैं जो लाइट म्यूजिक गाते हैं, उनके भी मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और मैं उनके रिकॉर्ड जरूर सुनती हूँ। और उसके अलावा जब काम से फुर्सत मिलती है तब मैं
आपके उर्दू सर्विस के प्रोग्राम भी मैं सुनती हूँ, और खासकर आपके जो प्रोग्राम में जो वैरायटी है, अलग अलग तरह के जो इंटरव्यूज वगैरह आते हैं, वो मैं हमेशा सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं। अपनी 7 दशकों से अधिक की गायन यात्रा में लता मंगेशकर को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल हैं। वो राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। उन्हें 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2009 में फ्रांस सरकार ने उन्हें ऑफिसर ऑफ फ्रेंच लीजियो ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी लता मंगेशकर सादगी पसंद हैं। मुझे सफेद बचपन से पसंद है। मैं जब छोटी थी तब भी मैं घाघरा चोली पहनती थी, वो भी सफेद ही पहना करती थी। पर बीच में एक ऐसा समय आया था कि मैं कलर साड़ियाँ पहनना शुरू की थी मैंने, और हर रंग की मैं साड़ी पहनती थी। पर 1-2 साल के बाद एक दिन ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है कि आज मुझे गुलाबी पसंद आई तो कल पीली तो परसों नीली, और इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही दिन में डिसाइड किया कि मैं आज से सफेद के सिवा कुछ नहीं पहनूंगी। आपको अनुगूंज की आज की ये कड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। तो अब हमें यानी योगेंद्र टिक्कू और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।